अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के मरचुला में बस हादसे को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा धसौनी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण से ज्यादा शर्मनाक मानती हूँ। सरकारें मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रहती हैं और लगातार ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति हो रही है। 11 महीने पहले अल्मोड़ा में 44 लोगों की मौत होती है, बागेश्वर में मौत होती है, सड़क हादसे से चंपावत में मौत होती है। क्या सबक लिया हमने? मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण से ज़्यादा शर्मनाक मानती हूँ कि सरकारें मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रहती हैं और लगातार ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति हो रही है। 11 महीने पहले अल्मोड़ा में 44 लोगों की मौत होती है, बागेश्वर में मौतें होती हैं सड़क हादसे से, चंपावत में मौतें होती हैं। क्या सबक लिया हमने? कुल मिलाकर आप देखिए, 150 फीट गहरी खाई में बस गिरी। 42 सीटर बस में 63 लोग सवार थे। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। एक ट्वीट आ जाता है मुख्यमंत्री जी की तरफ से और बड़े नेताओं की तरफ से, उसके बाद निंदा हो जाती है पूरे प्रकरण की, दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना। उसके बाद मुआवजा घोषित हो जाता है, कॉम्पनसेशन घोषित हो जाता है और उसके बाद जो है श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं मृतक आत्माओं को। बस इतिश्री हो गई सरकार की। सरकारें चुनी ही जाती हैं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, लेकिन सरकारें बन गई हैं धर्म की ठेकेदार। ये जनता को भी समझना होगा कि सरकारों को चुना किस लिए जा रहा है और सरकारें कर क्या रही हैं। कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी यूसीसी। इनके लिए सरकारें नहीं चुनी थी। सरकारें चुनी थी सड़क से गड्ढे हटाने के लिए। आपने अभी एक हफ्ते पहले रोडवेज को एक बड़ी खेप दी है बसों की। वो बसें चलेंगी तो अनंतो गत्वा सड़क पर ही। अगर सड़कों को चुस्त दुरुस्त नहीं करेंगे, ब्लैक स्पॉट्स जो चिन्हित किए गए हैं उन पर काम नहीं होगा, तो फिर यही हादसे एक के बाद एक होते रहेंगे। मैं ये भी जानना चाहती हूँ राज्य सरकार से कि 29 अक्टूबर को महामानव ने नई दिल्ली से ऋषिकेश एम्स को एक सौगात गिफ्ट की थी, वो थी एयर एम्बुलेंस की। 29 अक्टूबर से आज एक हफ्ता हो गया, उस एयर एम्बुलेंस को हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए इस भयानक हादसे में? अगर वो एयर एम्बुलेंस चल रही होती तो सीधे खाई में से लोगों को ऋषिकेश एम्स लाया जाता। अभी क्या हुआ, 150 गहरी फीट खाई से लोगों को मुख्य मार्ग तक लाया गया स्ट्रेचर्स में। मुख्य मार्ग से एम्बुलेंस में उनको 45 किलोमीटर दूर रामनगर ले जाया गया। रामनगर से एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर में उनको अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जो पहली खेप ऋषिकेश एम्स पहुंची, सुबह 7:30 बजे हादसा हुआ। वो पहले 3 घायल जो हैं 12:50 पर पहुंचे। गोल्डन आवर का एक रूल होता है कि एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर यदि घायलों को उपचार मिल जाए तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। हमारे पहले 3 घायल ऋषिकेश एम्स पहुंचते हैं एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर के जरिए 12:50 पे। दूसरी खेप 3 घायलों की पहुंचती है 4:20 पर। तो आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों किया गया? धनवंतरी योजना के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली से इनॉग्रेशन किया था जिस एयर एम्बुलेंस का, ऋषिकेश एम्स की, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल में लाया जा सका? कोई जवाबदेह है इस बात का? और आज 24 साल हमारे प्रदेश को हो गए, हम रजत जयंती मनाने जा रहे हैं। आने वाले 4 दिनों के अंदर हमारा राज्य स्थापना दिवस है। प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की सरकार दो और उत्तराखंड का कायाकल्प बदल देंगे, उत्तराखंड का कायाकल्प कर देंगे, कहा था ना यही भाजपा ने। क्यों हमारे पास एक भी एयर एम्बुलेंस नहीं है? क्यों हमारे घायलों को 1-2 घंटे के अंदर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता? क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं? इसलिए क्योंकि आपका सारा ध्यान ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में चला गया है। जिस काम के लिए आप चुने गए हैं वो करने के बजाय आप सारे काम कर रहे हैं और फिर आपका वही ट्वीट आ जाएगा जिसमें आप इस पूरे प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण करार दे देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं श्रद्धांजलि भी देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से दिवंगत आत्माओं को, और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। और निवेदन के साथ, करबद्ध निवेदन के साथ सरकार से कहना चाहती हूँ कि कृपया करिए, आप कम से कम सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।